लूट जारी है, जिसका जिम्मेदार राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। जो जमीन लूट हो रही है इस पर भी रोक लगेगी और नहीं तो जो है अशांति फैलेगी और इसका सारा जिम्मेवार प्रशासन होगा। या जो है आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया। राज्य में जमीन माफिया, दलालों, राजस्व अधिकारियों, असामाजिक अपराधी तत्वों, पुलिस प्रशासन के लोग और के द्वारा आदिवासियों की जो धार्मिक, सामाजिक एवं निजी जो रैयती जमीन है उसका भी लूट खसोट जारी है और राज्य में बड़े पैमाने पर बेधड़क जमीन का लूट चल रहा है। एनआईसी के द्वारा भी गड़बड़ी किया जा रहा है। राजस्व दस्तावेज जो आदिवासियों के पास है उसमें भी गड़बड़ी किया जा रहा है। आदिवासी जमीन को सामान्य जमीन बनाया जा रहा है और इस पूरे खेल में राजस्व विभाग के अंचलाधिकारी, हल्का कर्मचारी से लेकर और भी जो विभाग के लोग हैं इसमें शामिल हैं और इससे राज्य के आदिवासी समुदाय त्राहिमाम कर रही है। राज्य सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री के अधीन कमिश्नर हो, उपायुक्त हो, एसडीओ हो, सीओ हो, लाखों आवेदन दिया जा रहा है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है और जमीन का लूट बेधड़क जारी है। और उसी के संदर्भ में आदिवासी समुदाय में जबरदस्त आक्रोश है और इस आक्रोश के तहत लोग अभी आंदोलन करने के मूड में हैं और इसी का कल 21 जुलाई दिन रविवार को बापू वाटिका में एक धरना कार्यक्रम रखा गया है इन सारे सवालों पर और उसी के संदर्भ में आज ये संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। अभी हम लोग करीब 2 से 3 महीना होने जा रहा है। हम लोग का जयपुर गांव में बाकास्त भुइयारी पहने ज़मीन है। उस ज़मीन में हम लोग का भूमाफिया जो है कांके क्षेत्र का जो मुकेश वर्मा उर्फ मुकेश कुजूर और इधर सुरेश उरांव, बाप का नाम है सुकरा उरांव, जयपुर के ही हैं और कांके थाना का ड्राइवर है गुड्डू मिर्धा, बाप का नाम है स्वर्गीय लोटन मिर्धा। हमारे पूरा पहने ज़मीन जो 10-15 एकड़ ज़मीन है उसमें पूरा गाड़ी चला दिया है सब ने। इतना तक कि हम लोग का खेती जो करते हैं, खेती भी करते आ रहे थे, उस ज़मीन में भी गाड़ी नींव कोड़ दिया है, पूरा नींव कोड़ के ईंटा भी गिरा दिया है। अब कितना हम लोग प्रयास किए, हम लोग हर जगह दिए, डीसी को दिए, एसपी को, एसएसपी को दिए, ग्रामीण एसपी को दिए, थाना को दिए। थाना तो नहीं सुनता था, फिर बाद में जब ऊपर से शायद दबाव पड़ा होगा तब थाना कुछ सब मतलब अथी के लिए अभी सुन रहा है। जैसे वहाँ पे जो रूम बना दिया है पहने ज़मीन में, उसको हम लोग अथी किए तो ऊपर से जब दबाव हुआ तो जो हम लोग का ये था थाना का बड़ा बाबू आके कुछ तोड़ा था, कुछ हिस्सा को तोड़ा था, लेकिन फिर उसमें मतलब बात आ रहा था उसमें फिर से ईंटा फिर रखने लगा है बोल के। तो हम लोग बहुत दुखद स्थिति में है कि हमारे गांव का धार्मिक, सामाजिक बाकास्त भुइयारी पहने ज़मीन को इस तरह से दलालों द्वारा लूटा जा रहा है। और हम लोग का जितना भी इस तरह का हम लोग का ज़मीन है, हर जगह इस तरह का दलालों और भूमाफियाओं नज़र गड़ाए रखे हैं और सब ज़मीन में हम लोग का उस तरह से कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। हमारा सीधा कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लूट जारी है, जिसका जिम्मेदार राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हम इसलिए कह रहे हैं कि कांके अंचलाधिकारी पर ईडी रेड होता है, अखबार में 700 एकड़ जमीन लूट का समाचार छपता है, उसके बावजूद भी उसको हटाया नहीं जाता है, नगरीय से हटाया नहीं जाता है और आप तमाम अंचल राजस्व विभाग का भ्रष्ट करप्ट अधिकारी लोग को रखा गया है
और इसके लिए अभी आने वाले समय 3 महीने बाद चुनाव है, फिर भी हेमंत सोरेन को यही 8.5 एकड़ जमीन के चलते जेल जाना पड़ा है, फिर भी उनका कान में जू नहीं रेंग रहा है। आदिवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। हम बोले कितना केस है, बड़ा बड़ा मुद्दा है, सामूहिक जमीन, कोंगे जयपुर की जमीन, सतियारी की जमीन, खूंटी जिले का मुरू की जमीन, कोल्हान में सब बहुत सारा केस है। तो इस पर एक राज्य सरकार संज्ञान में ले। कल से हम लोग धरना कार्यक्रम के जरिए आंदोलन तेज करेंगे। कल हम लोग का शुरुआत है, इसके बाद राज्यव्यापी इस आंदोलन को ले जाएंगे। हम लोग का सीधा सवाल आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक, निजी रैयती जमीन का लूट के खिलाफ राज्य सरकार जो संरक्षण दे रही है, राज्य सरकार के द्वारा जो अफसर लोग को खुला छूट दिया जा रहा है, इसी के खिलाफ कल का कार्यक्रम संख्या में कल 1 दिवसीय धारणा में लोग आ रहे हैं। और जैसे खूंटी का मामला है, कांके का मामला है, बहुत जगह का मामला है, तमाम आदिवासी पीड़ित कल अपने बलबूते पूरे ताकत के साथ कल धारणा में पहुंचने जा रहे हैं। तो क्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल किसी को आप लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे तो अपनी मांगों को लेकर? हम लोग कल का धारणा के बाद सीएम से भी मिलेंगे, राजभवन भी जाएंगे, उनसे भी मिलने का टाइम लेंगे। उसके बाद जब हमारा बातों को सुना जाएगा तो हम लोग समर्थन भी करेंगे, और नहीं सुनेगा तो ऊँट होकर हम लोग सड़क में उतरने का काम करेंगे। तो कल कुछ प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी जमीन बचाने को लेकर के? एकदम तमाम अगुवागण विचार कल करेंगे हम लोग उसी धारणा स्तर पर। जो क्षण क्या आएगा बात, उसी बातों के साथ हम लोग आगे का कार्यक्रम करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य और मकसद से ये झारखंड राज्य को अलग किया गया था, यहाँ के जो झारखंडी है, जो आदिवासी है, उन लोगों का सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास हो, उसको न्याय मिले, उसका हक अधिकार मिले, और तमाम जो आदिवासी हैं, जो झारखंडी हैं, उन लोगों का विकास होगा। इस उद्देश्य से बिहार राज्य से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया था। आज स्थिति ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ही जो भी आदिवासी हैं, चाहे यहाँ का जो भी झारखंडी लोग हैं, उन तमाम लोगों का जो पहचान है, उसका अस्तित्व, उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये है जंगल ज़मीन का जो लूट है, बहुत जोरों से मैंने किया जा रहा है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सरकार को सब माध्यम से सब कुछ विदित है, उसको मालूम है कि कहाँ पर ही क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ जो ज़मीन माफिया हो, चाहे हमारा जो प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो भी जिन लोगों के अधिकार में यहाँ का जो ज़मीन और यहाँ का जो शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था है, वो तमाम लोग आज सब कुछ जानते हुए, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, या तो ये आप लोग के चैनल के माध्यम से हो, या कोई हम लोग सभा सोसाइटी के माध्यम से, सभी को मालूम है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अभी देख रहे हैं सरकार सबको जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रही है। तो सरकार को ये जगाने के लिए, उनको बताने के लिए, जो गछे हुए हैं, सब कुछ जानने के बाद भी वो चुपचाप मटियाए हुए हैं, तो उनको हम लोग उसको जगाए कि यहाँ के जो भी लोग हैं, उनका जो समस्याएं हैं, उनका कैसे समाधान होगा। जैसे कि ये ज़मीन का जो समस्या है, अभी बढ़ चढ़ के यही है। और अभी हम लोग देख रहे हैं हर क्षेत्र में ज़मीन को हमारे जो ज़मीन माफिया लोग हैं, वो गलत ढंग से सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो गलत कागजात दिखा के या अन्य तरीक़ा से जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको जो उनका ज़मीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में सरकार के कान में इस बात को पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस समस्या का वो जल्द से जल्द समाधान करे, लोगों को इस परिस्थिति से उबारे। इसी वास्ते हम लोग कल का ये यहाँ पर ही धारणा में हम लोग तमाम लोगों जो है हमारे, देखिए झारखंड बने हुए 24 साल हो गया, इसमें करीब 13 साल बीजेपी का शासन रहा और 11 साल इंडिया गठबंधन का सरकार रहा। लेकिन कोई भी सरकार जमीन के मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया। और आज निश्चित रूप से अगर पूरे रांची में आप देखेंगे तो किसी गांव का खतियान नहीं है। आज जो है धड़ल्ले से जिस जमा
नगरी और बुकरू में जो 700 एकड़ का एकदम सीधा आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जयपुर में धार्मिक जमीन को इस तरह से सादा पट्टा के माध्यम से हमारा भुइयारी जमीन को रैयती जमीन बना के इस तरह से बहुत सारे जमीन का खेल हो रहे हैं और NIC के माध्यम से, CO ऑफिस के माध्यम से। तो इसलिए हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि भाई इस लड़ाई को सामाजिक रूप से हम लोग बृहद पैमाने पर लड़ने का इस पर हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। इसका पहला हम लोग जो है 21 को हम लोग धरना हम लोग रखे हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम जो है शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक जन आंदोलन हम लोग नहीं बना पाएंगे तब तक सरकार, कोई भी सरकार होगी, संज्ञान नहीं लेगी। तो इसलिए हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि सारे आदिवासी संगठन, समुदाय सबको एकजुट करके इस, चूँकि हमारे बाप दादा भी जमीनी की लड़ाई के लिए लड़े थे, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो, बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, तो आज भी एक पुनः लड़ाई का जरूरत है। तो इसका हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं मुख्य रूप से कल 11 बजे से, यही मुख्य रूप से है। पहली बात तो ये आदिवासी संगठनों का प्रोग्राम है और हम आदिवासी लोहारा समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते हम इस कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और मैं शामिल भी रहूँगा। 21 तारीख को जो बाबू वाटिका के सामने जो एक दिवसीय धरना आदिवासी जमीन मामले पर रखी गई है, आप देख रहे हैं कि रांची शहर जो कि राज्य का राजधानी है और राजधानी में जो मूल रूप से आदिवासियों का ही ज़मीन है और राजधानी में जो है आदिवासियों को ज़मीन को लूटने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। इसमें आपका जो है प्रशासन का पूरा मिली भगत है, कर्मचारी, CI, CO, भू माफिया और ज़रूरतमंद लोग जो हैं जिनको रांची शहर में ज़मीन चाहिए वो नाना प्रकार का, क्योंकि आदिवासी समाज जो है और आदिवासी लोग जो हैं बहुत सीधे साधे होते हैं, कायदा कानून से अनभिज्ञ होते हैं, जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जो है ये नाजायज़ फ़ायदा जो है आज रांची शहर में असंतुलन पैदा कर दिया गया है और ये जो है आदिवासियों का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया। तो निश्चित तौर पे जो है जब जगो तब सवेरा, आदिवासी समाज अब जग चुका है और निश्चित तौर पे जो है ज़मीन का जो आंदोलन है आगे बढ़ेगा। हमारे पूर्वज भी जो है ज़मीन का ही आंदोलन किए हैं, वो बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू है, चांद भैरव हो, जितने भी हैं सब ज़मीन है तो हम हैं और ज़मीन नहीं रहेगा तो हम लोग का अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए जो है अब क्या है कि हम लोग को बचना है तो ज़मीन को बचाना होगा और इसके लिए जो है आदिवासी संगठन अपना कमर कस चुके हैं और आने वाला दिन में निश्चित तौर पे जो है जो ज़मीन लूट हो रही है इस पर भी रोक लगेगी और नहीं तो जो है अशांति फैलेगी और इसका सारा जिम्मेवार प्रशासन होगा और जो ज़मीन लूट करने वाले लोग वो होंगे। इसके लिए जो है कभी आदिवासी समाज को दोषी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आदिवासी समाज जो है सीधे साधे होते हैं और इनके साथ अगर अन्याय कीजिएगा, अन्याय का जब सीमा ऊपर जाएगा तो निश्चित तौर पे आदिवासी विद्रोह का ही इतिहास रहा है और आने वाला दिन में भी विद्रोह